का 11वीं दुर्गेश में टीजीटी आर्ट की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड। फटाफट सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे और क्लास को सभी साथियों से शेयर करिएगा। इस सीरीज का आज हम फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आपके पास। ये जो क्लासेज हैं ये आपकी परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए जो है बेहद महत्वपूर्ण जो है ये सीरीज तैयार की गई है। इससे आपको निश्चित तौर पर आगामी परीक्षाओं में फ्रेंड लाभ मिलेगा, तो आप लोग निश्चित जुड़िएगा। और जितने भी साथी आपके इर्द गिर्द, आपके फ्रेंड लिस्ट में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव हैं, सगे संबंधी हैं, उन सभी तक ये क्लास जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी आर्ट के लिए, आगामी भर्ती के लिए, तो आप बुक तो पढ़ ही रहेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि कितनी तैयारी हमें अभी और करनी है, क्या चीज़ें हमारी छूट रही हैं। यही सब मदद मिलती है प्रैक्टिस सेट को हल करने से, प्रैक्टिस सेट में अपने आंसर कमेंट करने से। तो आप लोग जुड़िएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और बताइएगा कि क्या स्कोर आपका रहता है, कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करते हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आप भी और कंटिन्यू करिएगा। और साथ ही साथ अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आप सभी लोग जो है हमारी संस्था से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। 630634 और 4367 ये नंबर आपका। और इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप हमारी ऑनलाइन नोट्स जो है आप परचेज कर सकते हैं, जो टीजीटी आर्ट के लिए टीजीटी आर्ट तथा अन्य सभी भी टीजीटी पीजीटी टेट सीटेट सुपर टेट या यूपी स्पेशल, मतलब यूपी संबंधी किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन नोट्स परचेज किए जाते हैं। हमारे नोट्स आप मिलता है, तो आप सभी लोग इस नोट्स को मंगा कर परचेज करके पढ़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। जब आप नोट्स को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप निश्चित तौर से ये मान जाएंगे कि ये नोट्स की कंटेंट क्या है, क्या स्पेसिफिक इस नोट में है, जो इस नोट्स की हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं। तो आप एक बार नोट्स को जरूर ऑर्डर करिएगा, पढ़िएगा। और चलिए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग सभी लोग जुड़िएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, आंसर कमेंट करिएगा एवरी क्वेश्चन के लिए। पहला है, अब्दुल रहमान चगताई संबंधित हैं मुगल शैली से, चोल मंडल से, बंगाल शैली से या पहाड़ी शैली से। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या है। जी हाँ, अब्दुल रहमान के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक अब्दुल रहमान हिंदी वाले हैं, अब्दुल रहमान रहीम खाना खा जो हैं, उनका टाइटल तो होता है शुरू, लेकिन ये आम से जो रहमान हैं ये आपके चित्रकला वाले पूछे जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है किस जगह से संबंधित है, इनकी जो कला है वह किस क्षेत्र से मिलती जुलती है। तो इनकी जो कला है फ्रेंड वो बंगाल की शैली से मिलती जुलती है। विकल्प नंबर 3 जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगले 2 चहेते कलाकार डेविड हॉकनी भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने के वाले कलाकार हैं। टीवी संतोष, अंजू डोडिया, शिबू नटेशन और अतुल डोडिया। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने हैं, आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अपने 2 चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्र बनाने वाले जो कलाकार हैं वो कहे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अतुल डोडिया जी ऐसे कलाकार हैं जो इस प्रकार की कृति को, इस प्रकार की प्रसिद्धि को हासिल किए हुए हैं। विकल्प नंबर 4 जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं इसको लगाऊंगा, वीआई के श्रेणी वाला क्वेश्चन है ये। आपकी टीजीटी आर्ट के ही संदर्भ से नहीं बल्कि जीएस के सेक्शन से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, जो भारत के इसमें विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा है, जिसका जो हाइट है वो 182 मीटर है, जो गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में ये इसका निर्माण किया गया है। गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। इन्हें क्या है, लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन भी कहा जाता है। इन्हें भारत की एकता का सूत्रधार कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक जो एकता थी उसके सूत्रधार कहा जाता है इनको। तो बहुत सारी ख्यातियाँ इनको प्राप्त है, इसीलिए इनको स्मरण करने के लिए, इनके रिमेंबरिंग में जो है इस स्टैचू का निर्माण किया गया है। 182 मीटर इसकी हाइट भी आप याद रखिएगा। गुजरात के केवड़िया ज़िले में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके कलाकृति के, तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ए राम सुतार, बी लक्ष्मा गौड़ा, सी कृष्ण खन्ना और डी एन रिम्सन। नाम सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सही जवाब है वह है रामजी सुतार। जी हाँ, रामजी सुतार इनकी जो है यह इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो है कलाकृति हैं। विकल्प नंबर 1 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवाण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। समीर मंडल, दीप्तिश घोष, मृणालिनी मुखर्जी या अमृत पटेल। 4 नाम आपके सामने, आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। मुंबई स्थित उस कलाकार का आपको नाम बताना है जो जलवाण आकृतियों के लिए जाना जाता है। तो आई होप आप लोग इसके जवाब बिल्कुल सही समझेंगे। मुंबई स्थित जिस कलाकार का नाम प्रसिद्ध है जलवर्ण के लिए, उनका नाम है समीर मंडल। पहले ही विकल्प के साथ जाएंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही है, समीर मंडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ आर्य। जी हाँ, बद्रीनाथ आर्य के शीर्षक को चुनना है। गंगा अवतरण,
एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, उल्लासनगर। आंसर बताइएगा। बद्रीनाथ आर्य के जो शीर्षक है उसी को चुन के आपको आंसर कमेंट करना है। कौन सा बद्रीनाथ आर्य का प्रसिद्ध शीर्षक है? जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने आंसर कमेंट कर बताना है। तो बद्रीनाथ का जो शीर्षक चर्चा में है उसका नाम है गंगा अवतरण। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प। नेक्स्ट है 1508 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल फ्रास्को, इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट करके बताएंगे। 1508 से 1511 में किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल फ्रास्को, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे भाई कि द स्कूल ऑफ एथेंस का जो है निर्माण वह किसने किया है? तो द स्कूल ऑफ एथेंस का जिन्होंने निर्माण किया है उनका नाम है माइकल एंजेलो। विकल्प नंबर पहला जवाब बिल्कुल सही है। तिथि याद रखिएगा, 1508 से 11 के सन में इन्होंने ये आविष्कार किया था। पहला ही जवाब हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौन सा चित्र एम.एफ. हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी या बिंदु? तो एम.एफ. हुसैन के बारे में हम लोगों ने विगत जो सीरीज थी हमारी पिछली क्लास में उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग आई होप इसका आंसर कमेंट कर पाएंगे क्योंकि उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। तो जो इनका चित्र जो फेमस हुआ है वो मदर टेरेसा के चित्र के लिए ये फेमस थे और इनका ये चित्र काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो नाम याद रखिएगा, एम.एफ. हुसैन जो है यह कला में एक महत्वपूर्ण नाम है। तो इनका नाम आप जब भी आए तो इनके बारे में आप कंप्लीट नॉलेज रखिएगा। इनकी रचनाएं क्या है, इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, इनका शीर्षक क्या है, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, ये सारी बातें आपको डिटेल में रख लेना। जब मैं किसी भी कलाकार के बारे में अगर मैं आपको जिक्र करता हूँ तो आप उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखिएगा। मतलब आप पूरी तरीके से विकिपीडिया बन जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है निश्चित तौर से पूछे जाते हैं। विकिपीडिया का मतलब आप समझ ही चुके होंगे। तो जो नॉलेज विकिपीडिया ओवरव्यू में दिया रहता है वो सारी नॉलेज आप इनके बारे में रखिएगा। अब आप यकीन मानिएगा निश्चित तौर से आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा। आगे चलेंगे। भित्ति चित्रकारी की तकनीकी जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है? फ्रेस्को, गुआस, टेम्परा, वाश। 4 विकल्प आपके सामने, आंसर कमेंट कर बताना इसका सही जवाब क्या है। तो भैया इस तकनीकी को जिस नाम से हम लोग जानते हैं उसका नाम है फ्रेस्को। विकल्प नंबर पहला जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की, हिरण और जेबरा की, बुद्धा की या मुर्गी और कौवे की? बताइए इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या है कि मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देख सकते हैं? जिसकी छवि हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड वह है घोड़े और हाथी की। जी हाँ, घोड़े और हाथी की छवि हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। विकल्प नंबर पहला जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफा के लिए चित्र प्रसिद्ध। भीमबेटका गुफा के चित्र प्रसिद्ध हैं। बुद्ध की जातक कहानियों के लिए, भगवान शिव के लिए, सांप्रदायिक शिव के लिए, झरनों के शिव के लिए, सॉरी झरनों का चित्र के लिए। बताना आपका आंसर कमेंट इसका सही जवाब क्या है कि भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं, गुफा है वह किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सांप्रदायिक जो शिव है उनकी चित्र के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा। और कहाँ पे है आप सभी लोग पता है कि भीमबेटका की जो गुफा है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प नंबर तीसरा जवाब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इस क्वेश्चन में बिल्कुल समय देने की बात नहीं है क्योंकि ये काफ़ी सरल और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वह पंचमढ़ी हिल स्टेशन व एमपी में है, इसलिए जवाब बिल्कुल सही है कि पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसको पंचमढ़ी हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तिब्बत में? तो देखिए लोथल और धौलावीरा की बात हो रही है तो आप सभी को पता है कि जो लोथल है वह भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक है, लोथल जो है वह भारत के गुजरात राज्य में है, जबकि धौलावीरा वह भारत के आपके जी हाँ भारत के मतलब बहुत ही प्रमुख ये बंदरगाह रहा होगा। धौलावीरा भी देखिए, हाँ धौलावीरा भी आपके गुजरात में ही है क्योंकि लोथल और ये दोनों जो प्लेस हैं ये गुजरात में ही हैं। इसका जाहिर सी बात है कि जब ये गुजरात में है तो निश्चित तौर से ये भारत में होंगे। तो जवाब हमारा बिल्कुल सही है। जी हाँ, विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। और दोनों अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि लोथल आपने बताया कि अभी मैंने बताया आपको कि लोथल जो है विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है और जबकि जो हमारा धौलावीरा है वह डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जोगीमारा की गुफा चित्रों की अवधि है? अजंता गुफाओं से पहले की, बाघ गुफाओं के बाद, अजंता गुफाओं के बाद या बुद्ध की बाद? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं फ्रेंड उनका जो अवधि है वह अजंता गुफाओं के पहले इनकी इस
चित्रों में इस गुफा के चित्रों का निर्माण किया गया था। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाघ गुफाएं स्थित हैं, बाघ गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। 4 विकल्प आपके सामने आंसर कमेंट कर बताएंगे कि बाघ की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं। तो बाघ की जो गुफाएं स्थित हैं फ्रेंड वह मध्य प्रदेश में है, एमपी में स्थित हैं। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, भारत माता के चित्रकार कौन थे, भारत माता चित्रकला के चित्रकार कौन थे। नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय, गगनेंद्र टैगोर। 4 विकल्प आपके सामने बताना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शीर्षक है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको मैं रखूँगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम ही है। रविंद्रनाथ टैगोर इसके बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर दूसरा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में है। बताइएगा भारत के किस राष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं। काफ़ी बार इस गुफा की चर्चा हो चुकी है। अगर आप निरंतर रूप से क्लास ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इसका आंसर कमेंट कर चुके होंगे। जी हाँ बिल्कुल, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे ने तुरंत आंसर टाइप करना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ। नेक्स्ट है, बाघ गुफाओं की अवधि है, अवधि कब तक भाई। सातवाहन राजवंश के समय, विजयनगर के राजवंश के समय, चोल राजवंश के समय या बुद्ध राजवंश के समय। बताइएगा बाघ गुफाओं की अवधि किसके समकालीन है। जी हाँ, तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब है वह है चोल साम्राज्य के अंतर्गत, चोल साम्राज्य के अंतर्गत बाघ गुफाओं की अवधि ज्ञात है। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। नटराज के रूप में भगवान शिव की, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार, जैन तीर्थंकर। जी हाँ, बताना है आपको आंसर कमेंट करके। जी हाँ, बादामी गुफा संख्या 1 का जो चित्र है वह किसका है। तो आप सभी को यह ज्ञात होगा कि बादामी गुफा का जो चित्र नंबर 1 है वह भगवान शिव के, जी हाँ, भगवान शिव के नटराज रूप में ऊपर नटराज रूप जो उन्होंने धारण किया था उस रूप को संदर्भित जो है चित्रांकन किया गया है, इसलिए पहला ही जवाब इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। बुद्ध लघु चित्र को, जैन लघु चित्र को, अजंता चित्रकला को या बाघ गुफा चित्रकला को। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित हैं। जी हाँ, जैन लघु चित्र से इनका संबंध है। विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। आंसर कमेंट करके आपको बताना है। इसको मैं रखूँगा VI वाला क्वेश्चन है, ठीक है, VI का क्वेश्चन है। आपकी जानकारी के लिए इस बात को आप याद रखिएगा कि जो प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान जो हमारे रंग होते हैं वो जितने रंगों में विभक्त होते हैं वही 7 रंग जो हमारे वह इंद्रधनुष के भी रंग होते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं, बैनी आह पिनाना, बैनी है, आह पिनाला, या इस तरह सिंपल तरीके से इसको आप वो करिएगा। आप बी प्योर सिंपली याद रखिएगा क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बी प्योर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिको, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो जो इसमें से नहीं वही आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है अब तक आपके जवाब आ चुके हैं कि यहाँ पर भूरा जो रंग है वह इंद्रधनुष के रंगों में सम्मिलित नहीं है। जवाब हमारा बिल्कुल सही है। और जो भी साथी निःशुल्क क्लास करना चाहते हैं, निःशुल्क क्लास लिए जुड़ना चाहते हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश में निःशुल्क क्लास की भी सुविधाएं हैं। बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है। टेलीग्राम आप ऐप इंस्टॉल करेंगे और उस पर जो है आप सर्च करेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश, बिना स्पेस दिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश आप ज्वाइन करेंगे। वहाँ से आप उसको चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको समस्त भर्ती परीक्षाओं को जो भी निःशुल्क कक्षाएँ ई-लर्निंग विद दुर्गेश द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं सारी की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप निश्चित तौर से जुड़िएगा और सभी साथियों को शेयर करिएगा जो भी निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं। हमारे संस्था द्वारा देश हित और राष्ट्र हित के लिए जो निःशुल्क कक्षाएँ चलाई जाती हैं तो आप उसमें भी जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो पाल के जो लघु चित्र हैं फ्रेंड उनका संबंध है बौद्ध धर्म से। दूसरा ही जवाब इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अवतार सिंह पवार संबंधित हैं। अवतार सिंह पवार का संबंध है इंस्टॉलेशन से, टेक्सटाइल से, मूर्तिकला से, पॉटरी से। बताइएगा अवतार सिंह जो पवार हैं उनका संबंध किससे है। तो अवतार सिंह पवार का संबंध फ्रेंड मूर्तिकला से है। जवाब इसका बिल्कुल सही है।
काकल्याचार कथा, काकल्याचार कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है, बौद्ध का, जैन का, शिव का या वैष्णव का। काकल्याचार एक कथा है जो किसका चित्र है, तो जैन धर्म का हस्तलिखित चित्र है। विकल्प नंबर दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं के.जी. सुब्रमण्यम, डी.पी. राय चौधरी, असित कुमार हालदर, नंदलाल बोस। चार नाम आपके सामने है। हरिपुरा के जो विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार, मतलब हरिपुरा अधिवेशन के लिए जिन्होंने जो है चित्र तैयार किया था, उनका नाम क्या है, तो नंदलाल बसु कहीं दिख रहे हैं। जी, नंदलाल बोस दिख रहे हैं। जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हरिपुर अधिवेशन के लिए गांधी जी के कहने पर इन्होंने ये मतलब विज्ञापन तैयार किया था, मतलब एक संकेत प्रतीक बनाया था, इसलिए इनका नाम प्रमुख है। नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। इसको VI की श्रेणी में रखूँगा फ्रेंड, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंदलाल बोस, कृष्ण खन्ना, के.जी. सुब्रमण्यम और विनोद बिहारी मुखर्जी। चार नाम आपके सामने है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस व्यक्ति का नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। विकल्प नंबर चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, नीली तस्वीर, नीली तस्वीर कहत कबीर, इसका शीर्षक है तस्वीर का, वाले प्राकृतिक दृश्य में छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है। इसकी रचना की है M.F. हुसैन ने, सुधीर पटवर्धन ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने या कृष्ण खन्ना ने। चार नाम आपके सामने दिए गए हैं फ्रेंड। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, इस प्रश्न के लिए सही विकल्प कमेंट करके बताइएगा, इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, नीली तस्वीर जिसके में कहत कबीर इसका शीर्षक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो इसके जो सही जवाब फ्रेंड वो गुलाम मोहम्मद शेख द राइट आंसर। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसके कला का अध्ययन पेरिस में किया था और अपनी भावात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा किया था। के.जी. सुब्रमण्यम, S. रामचंद्रन और विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकुमार। जी A. रामचंद्रन है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। तो ऐसे कलाकार, ऐसे चित्रकार का जो नाम फ्रेंड वह राजकुमार है, याद नाम रामकुमार है, सॉरी रामकुमार याद रखिएगा। विकल्प नंबर चौथा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, उस चित्रकार को पहचानिए जो जम्मू कश्मीर में पला बढ़ा, जिसने हमेशा स्त्री और पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है। पारितोष सेन, लालू प्रसाद शाह, G.R. संतोष और J.राम पटेल। जी हाँ, आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऐसा चित्रकार, ऐसा कलाकार जो है उसका नाम है G.R. संतोष। मतलब संतोष से आप याद रखिएगा कि समागम, यौन समागम से आप संतोष याद रखेंगे। आप किसी प्रकार से आप लिंक बना सकते हैं क्वेश्चन के लिए कि जैसे भी आपको आंसर आप तैयार होता है उस प्रकार से आप जो है आंसर तैयार कर सकते हैं। विकल्प नंबर C इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, काले और सफ़ेद रंग के साथ साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाला कलाकार का नाम आपको लिखना है। A है नीलिमा शेख, B है नसरीन मोहम्मदी, C है मृणालिनी मुखर्जी और D है अनुपम सूद। चार आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चार विकल्प आपके सामने हैं, बताना सही जवाब क्या है। काले और सफ़ेद रंग के ज्यामितीय चित्रों का प्रयोग करके जिसने अमूर्त चित्रकारी का नमूना प्रस्तुत किया है उस कलाकार का चयन करना है आपको। तो चार जवाब आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको आंसर कमेंट करके बताना इसका सही जवाब क्या है। तो जिस कलाकार का नाम इस अमूर्त चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है वह है नसरीन मोहम्मदी। विकल्प नंबर दूसरे के साथ जाएंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही है। जी हाँ, विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लखनऊ का चित्र किसने बनाया था। हमारी इस प्रैक्टिस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है, लखनऊ का चित्र किसने बनाया था। S.H. राजा, मदन लाल नागर, M.F. हुसैन, पारितोष सेन। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लखनऊ का चित्र जिसने बनाया था उसका नाम है फ्रेंड मदन लाल नागर। विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मदन लाल नागर का संबंध जो है वह लखनऊ के चित्र से है, इसलिए इस क्वेश्चन का यही जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड आज का क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, कीप वॉचिंग ई लर्निंग विद दुर्गेश।